हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के मार्केट्स कॉलम में से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडलाइन है रेवेन्यू सेक्रेटरी तुहिन पांडे अपॉइंटेड सेबी चीफ। तो इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ ढेर सारी एडवांस वोकैबुलरी है। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे, पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। लास्ट में आपके लिए आर्टिकल से रिलेटेड एक क्विज है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले आर्टिकल की हेडलाइन को समझते हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी तुहिन पांडे अपॉइंटेड सेबी चीफ। रेवेन्यू मींस राजस्व, सेक्रेटरी मींस सचिव, राजस्व सचिव तुहिन पांडे को अपॉइंटेड मींस नियुक्त किया गया। सेबी चीफ, सेबी प्रमुख। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राजस्व सचिव तुहिन पांडे को नियुक्त किया गया सेबी चीफ, सेबी प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक है, ये इसकी ट्रांसलेशन हो गई। फुल ट्रांसलेशन देख लीजिए। राजस्व सचिव तुहिन पांडे को सेबी प्रमुख नियुक्त किया गया। अब इसमें पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू है एडजेक्टिव, सेक्रेटरी है नाउन। ठीक है, तुहिन पांडे यहां तक आपका सब्जेक्ट हो गया। रेवेन्यू सेक्रेटरी तुहिन पांडे यहां तक सब्जेक्ट हो गया। तो रेवेन्यू है एडजेक्टिव, सेक्रेटरी है नाउन, तुहिन पांडे है प्रॉपर नाउन क्योंकि किसी का नाम होता है, दैट इज प्रॉपर नाउन। अपॉइंटेड क्या है? वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसके बाद आपका सेबी चीफ, सेबी अगेन नेम है ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है। चीफ क्या है? नाउन। ऑलराइट, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे February 27, 2025 अपॉइंटेड फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे as the new chairman of the Securities and Exchange Board of India (SEBI). The Odisha cadre Indian Administrative Service officer would replace Madhavi Puri Butch, who completes her 3-year tenure on Friday, February 28, 2025. वोकैबुलरी देखते हैं। अपॉइंटेड मीन्स नियुक्त किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। ये वर्ब है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, विच मीन्स असाइंड। फिनेंस मीन्स वित्त, विच मीन्स इकोनॉमिक्स। रेवेन्यू राजस्व, इनकम। सेक्रेटरी सचिव, ऑफिशियल। चेयरमैन अध्यक्ष, हेड। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये प्रॉपर नाउन है बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी संस्था का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। ओडिशा कैडर, दिस इज एन एडजेक्टिव। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। ऑफिसर, अधिकारी, ऑफिशियल। रिप्लेस, स्थान लेना, वर्ब है। सक्सीड, टेन्योर, कार्यकाल, टर्म। कंप्लीट मीन्स पूरा करना, फिनिश। द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे, सरकार ने थर्सडे को, गुरुवार को 27 फरवरी 2025 को अपॉइंटेड मीन्स नियुक्त किया। फिनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी, वित्त और राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडे को एज द न्यू चेयरमैन, एक नए अध्यक्ष के रूप में, एज द न्यू चेयरमैन नए अध्यक्ष के रूप में या नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ऑफ द सिक्योरिटीज, कहाँ का? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, तो सरकार ने गुरुवार 27 फरवरी 2025 को वित्त और राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। अपॉइंटेड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये वर्ब है अपॉइंटेड। ऑलराइट, द ओडिशा कैडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मीन्स ओडिशा कैडर यानी कि ओडिशा बेस्ड आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि किसकी बात हो रही है? तुहिन कांत पांडे की बात हो रही है, जो कि ओडिशा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं। वुड रिप्लेस, वो रिप्लेस करेंगे, जगह लेंगे माधवी पुरी बुच की, माधवी पुरी बुच की जगह लेंगे। हु कंप्लीट्स, जो कि कंप्लीट कर रही हैं हर 3-year टेन्योर, जो कि अपने 3 साल का कार्यकाल, टेन्योर मीन्स कार्यकाल, जो कि अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रही हैं ऑन फ्राइडे को, शुक्रवार को 28 फरवरी 2025 को उनकी जगह लेंगे तुहिन कांत पांडे। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको। ओडिशा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी
यानी आईएएस अधिकारी माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे, जो शुक्रवार 28 फरवरी को अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करेंगी। The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Mr. Pandey, IAS OR 1987, Finance Secretary and Secretary, Department of Revenue, to the post of SEBI Chairman, according to a government order issued late on Thursday, February 27, 2025 evening. Mr. Pandey's appointment is initially for a period of 3 years from the day he assumes charge, the order said. Vocabulary देखते हैं. Appointments means नियुक्तियां, selection. Committee means समिति, panel. Cabinet means मंत्रिमंडल, council. Approved means मंजूरी दी, ये verb है, verb की second form है, which means sanctioned. Appointment means नियुक्ति, designation. Finance, वित्त, economy. Secretary, सचिव, official. Department, विभाग, division. Revenue, राजस्व, income. Post, पद, position. Issued, जारी किया, second form है, released. Initially, प्रारंभ में, at first. Period, अवधि, duration. Assumes, ग्रहण करना, takes over. Charge, पदभार, responsibility. The Appointments Committee of the Cabinet means नियुक्ति समिति of the Cabinet. Cabinet means मंत्रिमंडल. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने has approved means मंजूरी दे दी है, अप्रूव कर दिया है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, अप्रूव थर्ड फॉर्म है. मंजूरी दे दी है. द अपॉइंटमेंट, नियुक्ति को, किसकी नियुक्ति को? मिस्टर पांडे की. ठीक है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री पांडे की अपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी है, उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी. मिस्टर पांडे जो कि आईएएस हैं, 1987 बैच के, ओडिशा कैडर के, फिनेंस सेक्रेटरी और जो वित्त सचिव हैं, एंड सेक्रेटरी और सचिव हैं, वित्त सचिव हैं और सचिव हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के, राजस्व विभाग के, टू द पोस्ट ऑफ सेबी चेयरमैन, उन्हें सेबी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त होने की मंजूरी दे दी गई है. ऑलराइट. अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट ऑर्डर, ऐसा, अकॉर्डिंग टू मीन्स अनुसार है, टू अ गवर्नमेंट ऑर्डर एक सरकारी आदेश के अनुसार है, जो कि यानी कि एक ऐसा सरकारी आदेश में कहा गया है, इशूड जिसे जारी किया गया, लेट देर से, ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, फरवरी 27, 2025 इवनिंग शाम को. लेट मीन्स देर शाम को, गुरुवार को देर शाम को जिसे जारी किया गया सरकारी आदेश में ऐसा कहा गया. ठीक है, इसको फिर से देते हैं. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री पांडे जो कि आईएएस हैं, 1987 बैच के, ओडिशा कैडर के, वित्त सचिव और राजस्व विभाग के सचिव हैं, उन्हें सेबी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है. यह जानकारी गुरुवार 27 फरवरी 2025 देर शाम जारी एक सरकारी आदेश में दी गई. ठीक है, अब देखते हैं मिस्टर पांडेज अपॉइंटमेंट एज, मिस्टर पांडे की जो नियुक्ति है, इज इनिशियली आरंभ में या शुरुआत में, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years 3 सालों की अवधि के लिए की गई है, फ्रॉम द डे उस दिन से, ही अज्यूम्स चार्ज जिस दिन से वो पदभार संभालेंगे. ठीक है, ही अज्यूम्स चार्ज मीन जिस दिन से वो पदभार ग्रहण करते हैं. द ऑर्डर सेट, ऐसा आदेश में कहा गया. पास्ट इंडेफिनिट है यहाँ सेट. ठीक है, से की सेकंड फॉर्म, ऐसा ऑर्डर में कहा गया, ऐसा आदेश में कहा गया है. ठीक है, तो फिर आदेश के अनुसार या फिर ऐसा ऑर्डर में कहा गया है कि, ऐसा आदेश में कहा गया है कि श्री पांडे की नियुक्ति प्रारंभ से उस दिन से 3 वर्षों की अवधि के लिए होगी जब वे पदभार ग्रहण करेंगे. Mr. Pandey will take over as the head of the SEBI at a time when markets are witnessing bear pressure following a withdrawal by foreign institutional investors. Foreign portfolio investors have withdrawn more than 1 lakh crore rupees since January. The 1987 batch IAS officer is the senior most officer in the Ministry of Finance handling the Department of Revenue. Vocabulary देखते हैं. Take over, ये एक phrasal verb है which means अधिग्रहण करना, assume करना. Head means प्रमुख, leader. Witnessing means अनुभव करना, observing. Bear pressure means मंदी का दबाव, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है मार्केट डिक्लाइन. विड्रॉल मीन्स निकासी, निकालना, रिमूवल. इंस्टीट्यूशनल मीन्स संस्थागत, ऑर्गेनाइजेशनल.
इन्वेस्टर मीन्स निवेशक, शेयर होल्डर्स। पोर्टफोलियो मीन्स निवेश सूची, इन्वेस्टमेंट कलेक्शन। ऑफिसर मीन्स अधिकारी, ऑफिशियल। सीनियर मोस्ट मीन्स वरिष्ठतम। हैंडलिंग मीन्स प्रबंधन करना, मैनेजिंग। डिपार्टमेंट विभाग, डिवीजन। रेवेन्यू राजस्व, इनकम। मिस्टर पांडे विल टेक ओवर। मिस्टर पांडे टेक ओवर करेंगे यानी कि उस समय संभालेंगे, टेक ओवर करेंगे एज द हेड ऑफ द सेबी, सेबी के प्रमुख के रूप में उस समय विभाग को संभालेंगे। एट अ टाइम व्हेन, उस समय, एट अ टाइम मीन्स उस समय, व्हेन जब मार्केट्स आर विटनेसिंग, जब बाजार जो है वो विटनेस कर रहा है यानी कि सामना कर रहा है बेयर प्रेशर का, मीन्स मंदी का दबाव का सामना कर रहा है, मंदी के दबाव का सामना कर रहा है मार्केट। फॉलोइंग अ विड्रॉल जिसमें कि लोग विड्रॉल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, मीन्स जो संस्थागत इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक फॉरेन के जो संस्थागत निवेशक हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे टाइम पर मार्केट बहुत ही मंदा चल रहा है, बहुत ही धीमा चल रहा है, ऐसे टाइम पे वो यहाँ पे सेबी को संभालेंगे, ऐसे टाइम पे सेबी का कार्यभार लेंगे। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल टेक ओवर फर्स्ट फॉर्म है, फ्रेजल वर्ब है ये, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑलराइट, आगे देखते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स मीन्स फॉरेन की जो निवेश सूची है, ऐसे निवेशक हैव विड्रॉन, उन्होंने विड्रॉ किए हैं, निकाल लिए हैं, वापस ले लिए हैं, मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा, 1 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा उन्होंने रुपए निकाल लिए हैं सिंस जनवरी से, यानी जनवरी से अब तक उन्होंने 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए निकाल लिए हैं, विड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, ऐसे टाइम पे वो वहां का चार्ज संभालेंगे। द 1987 बैच आईएएस ऑफिसर, यहाँ पे मिस्टर पांडे की बात हो रही है कि 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, इज द सीनियर मोस्ट, सबसे वरिष्ठतम अधिकारी हैं वो, इन द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, मंत्रालय में फिनेंस हैंडलिंग, वित्त मंत्रालय के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, हैंडलिंग जो कि हैंडल करेंगे, संभालेंगे, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि राजस्व विभाग को संभालेंगे। ठीक है, अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। श्री पांडे उस समय सेबी के प्रमुख का पद संभालेंगे जब विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी के कारण, विड्रॉल के कारण बाजार मंदी के दबाव का सामना कर रहा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जनवरी से अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विड्रॉल की यानी कि निकासी की है। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग संभालने वाले वरिष्ठतम यानी कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं। Mr. Pandey was the longest serving secretary in the Department of Investment and Public Asset Management, a department in the finance ministry that manages government equity in public sector companies as well as the Department of Public Enterprises. He assumed the charge of the Revenue Department on January 9 after his predecessor Sanjay Malhotra moved to the Reserve Bank of India as its governor. Vocabulary देखते हैं। Longest serving means सबसे लंबे समय तक कार्यरत, एडजेक्टिव है, which means tenured. Secretary means सचिव, official. Department विभाग, division. Investment निवेश, funding. Public asset सार्वजनिक संपत्ति. Management means प्रबंधन, administration. Finance ministry वित्त मंत्रालय. Equity means हिस्सेदारी, shareholding. Public sector सार्वजनिक क्षेत्र, state owned enterprises. Assumed means कार्यभार संभाला, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, which means took over. Charge means कार्यभार, responsibility. Predecessor means पूर्ववर्ती, forerunner. Move to means स्थानांतरित हुआ, transferred. Phrasal verb है move to, which means transferred. Second form है governor, head. Mr. Pandey was the longest serving secretary. Mr. Pandey जो कि longest, सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले, longest serving means सबसे लंबे समय तक कार्यरत या सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सेक्रेटरी सचिव थे। कहाँ पर? इन द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट
मैनेजमेंट। ठीक है, श्री पांडे वित्त मंत्रालय के, अ डिपार्टमेंट इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो कि डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, यानी वित्त मंत्रालय में एक विभाग है। ठीक है, श्री पांडे वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति, निवेश इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट, सार्वजनिक संपत्ति मैनेजमेंट प्रबंधन विभाग में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सचिव थे। ऑलराइट, दैट मैनेजेस, जो कि मैनेज करता है, मैनेज करती है या करता है, यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है, डिपार्टमेंट की बात हो रही है। दैट मैनेजेस, जो कि मैनेज करता है गवर्नमेंट इक्विटी, सरकार की हिस्सेदारी, शेयर होल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में सरकार की हिस्सेदारी को नियंत्रित करता है या उसका प्रबंधन करता है। ठीक है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार की इक्विटी का प्रबंधन करता है। एज वेल एज, साथ ही द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, साथ ही सार्वजनिक उद्यम विभाग की देखरेख भी करता है। ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइज मीन्स सार्वजनिक उद्यम विभाग की। ऑलराइट, ही अज्यूम्ड, उन्होंने पदभार संभाला, अज्यूम मीन्स, अज्यूम द चार्ज ऑफ मीन्स पदभार संभाला, ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग का, ऑन जनवरी 9 जनवरी को उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, राजस्व विभाग का पदभार ग्रहण किया। सेकेंड फॉर्म में अज्यूम्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आफ्टर हिज प्रेडिसेसर, उसके बाद, किसके बाद, जब उनके प्रेडिसेसर यानी कि जो उनसे पहले थे, उनके पूर्ववर्ती संजय मल्होत्रा मूव टू मीन्स ट्रांसफर कर दिए गए, टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर कर दिया गया उनका एज इट्स गवर्नर, उस वहाँ के आरबीआई के गवर्नर के रूप में उनका वहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद उन्हें वहाँ पर, उसके बाद मिस्टर पांडे को वहाँ पर अपॉइंट किया गया। ऑलराइट, एक बार फिर से फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। श्री पांडे वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सचिव थे, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार की इक्विटी या शेयर होल्डिंग का प्रबंधन करता है, साथ ही सार्वजनिक उद्यम विभाग की देखरेख भी करता है। उन्होंने 9 जनवरी को राजस्व विभाग का कार्यभार संभाला, जब उनके पूर्ववर्ती संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में स्थानांतरित हो गए। Mr. Pandey played a key role in the framing of the 2025-26 budget, which gave tax reliefs totaling 1 lakh crore rupees to the middle class. He was also involved in the drafting of the new income tax bill, which seeks to replace the 64-year-old Income Tax Act 1961. वोकैबुलरी देखते हैं। प्लेड अ की रोल मीन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इट्स एन इडियम। फ्रेमिंग मीन्स निर्माण, नाउन है ये। ड्राफ्टिंग, बजट, फाइनेंशियल प्लान। टैक्स रिलीफ्स, कर राहत, टैक्स कंसेशंस। टोटलिंग मीन्स कुल मिलाकर, अमाउंटिंग टू, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, दैट इज जीरंड फॉर्म। मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, वर्किंग क्लास। इन्वॉल्व, शामिल, एंगेज्ड। ड्राफ्टिंग, मसौदा तैयार करना, फॉर्मुलेटिंग। इनकम टैक्स बिल, आयकर विधेयक, टैक्सेशन लॉ। सीक्स टू मीन्स प्रयास करना, इट्स अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स एम्स टू, मीन्स इसका उद्देश्य है, प्रयास कर रहा है। रिप्लेस मीन्स बदलना, सब्सटीट्यूट। 64 ईयर ओल्ड, 64 साल पुराना, ये एडजेक्टिव है। 6 डेकेड ओल्ड। एक्ट मीन्स अधिनियम, नाउन है। लेजिस्लेशन। मिस्टर पांडे ने 2025 और 26 के बजट को फ्रेम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्लेड अ की रोल मीन्स, ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर। मिस्टर पांडे ने 2025-26 के बजट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रेमिंग मीन्स निर्माण में। विच गेव टैक्स रिलीफ, जिस बजट ने टैक्स रिलीफ दिया, टैक्स में राहत दी। रिलीफ मीन्स राहत। टोटलिंग, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए की। टू द मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग को, जिसने कर में राहत दी, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए की मध्यम वर्ग को। ठीक है, श्री पांडे ने 2025-26 के बजट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें मध्यम वर्ग को कुल 1 लाख करोड़ रुपए की कर राहत दी गई। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व थे, किसमें, इन्वॉल्व इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द न्यू इनकम टैक्स बिल। ड्राफ्टिंग मीन्स मसौदा तैयार करना।
ठीक है, मसौदा तैयार करना, फॉर्मुलेट करना। वो मसौदा तैयार करने में भी इन्वॉल्व थे। न्यू इनकम टैक्स बिल का, नए आयकर विधेयक का, बिल मीन्स विधेयक, नए आयकर विधेयक का वो मसौदा तैयार करने में भी इन्वॉल्व थे, ठीक है, यानी शामिल थे। विच सीक्स, जिसका उद्देश्य है, मतलब उस बिल का उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य है कि या वो प्रयास करता है या प्रस्ताव रखता है। विच सीक्स मीन्स जो प्रपोज करता है, प्रस्ताव रखता है। रिप्लेस मीन्स बदलने का। द 64 ईयर ओल्ड, 64 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट, अधिनियम को, ठीक है, जो 64 साल पुराने आयकर अधिनियम को बदलने का प्रस्ताव रखता है। ये जो कि बना था 1961 में, 1961 में बना था, उस अधिनियम को बदलने का प्रस्ताव रखता है। ऑलराइट, अब इसको देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। श्री पांडे ने 2025-26 के बजट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें मध्यम वर्ग को कुल 1 लाख करोड़ रुपए की कर राहत दी गई। वह नए आयकर विधेयक के मसौदे की तैयारी में भी शामिल थे, जो 64 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 को बदलने का प्रस्ताव रखता है। In his over 5-year stint, October 24, 2019 to January 8, 2025, at the DIPM, Mr. Pandey took forward disinvestments of CPSCs as he implemented the Public Sector Enterprises PSC policy, which intended to minimize the presence of the government in the PSCs across all sectors of the economy. Mr. Pandey also oversaw the privatization plans of the IDBI Bank. The bidders are currently undergoing the due diligence process. Vocabulary देखते हैं। स्टिंट मीन्स कार्यकाल, टर्म। टेक फॉरवर्ड एक फ्रेजल वर्ब विच मीन्स आगे बढ़ाना, टू एडवांस। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स विनिवेश, लगाया गया पैसा वापस लेना, विदड्रॉ मनी इन्वेस्टेड। इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, एग्जीक्यूट। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस PSC, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम। स्टेट ओन्ड कंपनीज। इंटेंडेड मीन्स उद्देश्य रखना, एम्ड, सेकेंड फॉर्म में इंटेंड की। मिनिमाइज मीन्स न्यूनतम रखना, रिड्यूस। प्रेजेंस उपस्थिति, एग्जिस्टेंस। अक्रॉस सभी, समग्र, प्रीपोजिशन है विच मीन्स थ्रू आउट। ओवरसॉ, ओवरसी की सेकेंड फॉर्म है विच मीन्स निगरानी की, सुपरवाइज्ड। प्राइवेटाइजेशन मीन्स निजीकरण। बिडर्स मीन्स बोली लगाने वाले, बोलीदाता, एप्लीकेंट्स। अंडरगोइंग मीन्स गुजर रहे हैं, अंडरगो की ING फॉर्म है अंडरगोइंग, इट इज अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स एक्सपीरियंसिंग। ड्यू डिलिजेंस मीन्स जांच पड़ताल, ये एक ईडियम है which means risk assessment. In his over 5-year stint, अपने 5 से अधिक वर्षों के कार्यकाल में, in his over 5-year stint, stint means कार्यकाल, अपने 5 से अधिक वर्षों के कार्यकाल जो कि 24 अक्टूबर 2019 से लेकर जनवरी 8 जनवरी 2025 तक का था, at the DIPM में मिस्टर पांडे, यहाँ मिस्टर पांडे की बात हो रही है कि उनके 5 से अधिक वर्षों के कार्यकाल जो कि 24 अक्टूबर 2019 से 8 जनवरी 2025 के दौरान श्री पांडे ने टुक फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ाया। टेक फॉरवर्ड की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर। मिस्टर पांडे ने आगे बढ़ाया डिसइन्वेस्टमेंट को, मीन्स विनिवेश को, ऑफ CPSC के विनिवेश को आगे बढ़ाया। एज, क्योंकि ही इम्प्लीमेंटेड, उन्होंने लागू किया, द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, क्योंकि उन्होंने लागू किया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी को, उन्होंने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी को, नीति को आगे बढ़ाया, ठीक है। श्री पांडे ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाया क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी कि PSC नीति को लागू किया। विच इंटेंडेड, जिसका उद्देश्य था, पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म इंटेंड की, जिसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, टू मिनिमाइज, न्यूनतम करना, कम करना, द प्रेजेंस, उपस्थिति को, ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की उपस्थिति को कम करना, इन द PSCs में सरकार की उपस्थिति को कम करना था, अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में PSC में सरकार की उपस्थिति को न्यूनतम करना जिसका उद्देश्य था, ठीक है। मिस्टर पांडे ऑल्सो ओवरसॉ, मिस्टर पांडे ने ओवरसॉ मीन्स निगरानी की, किस चीज की, द प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। मिस्टर पांडे ने श्री पांडे ने IDBI बैंक के निजीकरण योजनाओं की भी निगरानी की। श्री पांडे ने ओवरसॉ किया, ओवरसी किया, निगरानी की। द प्राइवेटाइजेशन मीन्स निजीकरण योजनाओं की,
ऑफ द IDBI बैंक। ठीक है, इसके बाद द बिडर्स आर करेंटली अंडरगोइंग। बिडर्स आर, जो बोली लगाने वाले हैं, बोलीदाता हैं, आर करेंटली मतलब वर्तमान में, अंडरगोइंग मीन्स गुजर रहे हैं, द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस से, जांच पड़ताल की प्रक्रिया से अभी भी गुजर रहे हैं। ठीक है, तो बोलीदाता जो है वर्तमान में जांच पड़ताल की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अभी ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, मतलब जांच पड़ताल किस बात की हो रही है? ये एक विस्तृत जांच प्रक्रिया होती है जिसमें खरीदार ये सुनिश्चित करता है कि जिस चीज में वो निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कानूनी मामले, संपत्तियां और जो भी रिस्क हैं उसमें, उनका असेसमेंट करते हैं कि वो उसके बोली लगाने के लायक है कि नहीं, उसके निवेश करने के लायक है कि नहीं है। सरल शब्दों में अगर बात करें तो बोली लगाने वाली कंपनियां जो होती हैं पूरी तरह जांच पड़ताल कर रही हैं कि बैंक की स्थिति सही है या नहीं, ताकि वे निवेश का सही निर्णय ले सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि कोई कंपनी किसी दूसरे व्यवसाय को खरीदना चाहती है तो वह पहले उसकी ड्यू डिलिजेंस करेगी, यानी उसके वित्तीय रिकॉर्ड, कानूनी दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करेगी। दैट इज कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन फिर से देख लेते हैं। DIPAM में अपने 5 से अधिक वर्षों के कार्यकाल 24 अक्टूबर 2019 से 8 जनवरी 2025 के दौरान श्री पांडे ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी PSC नीति को लागू किया, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में PSC में सरकार की उपस्थिति को न्यूनतम करना था। श्री पांडे ने IDBI बैंक के निजीकरण योजनाओं की भी निगरानी की। बोलीदाता वर्तमान में जांच पड़ताल की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट वाला सेंटेंस, द बिडर्स आर करेंटली अंडरगोइंग द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बिडर्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है आपके बिडर्स। ठीक है, तो प्लूरल में है सब्जेक्ट, इसलिए उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाइए आर, और यहाँ पर अंडरगोइंग दैट इज वर्ब, अंडरगो के साथ में ING फॉर्म यूज की गई है। ऑल राइट, Mr. Pandey holds an MA in Economics from the Punjab University, Chandigarh, and an MBA from the University of Birmingham, UK. He has worked in various capacities in the Government of Odisha and the Government of India. In the early part of his career, Mr. Pandey served as the administrative head in the departments of Health, General Administration, Commercial Taxes, Transport and Finance. Vocabulary देखते हैं। Hold means प्राप्त करना, possess, वेरियस विभिन्न, डाइवर्स, कैपेसिटीज पदों, रोल्स, गवर्नमेंट सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, अर्ली प्रारंभिक, इनिशियल, करियर प्रोफेशन, सर्व कार्य करना, वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, मैनेजरियल, हेड प्रमुख, चीफ, डिपार्टमेंट विभाग, डिवीजन। मिस्टर पांडे होल्ड्स एन MA इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी। मिस्टर पांडे ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में MA एंड एन MBA, और MBA किया है कहाँ से? फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, UK से, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, ही हैज वर्कड, उन्होंने काम किया है, इन वेरियस कैपेसिटीज मीन्स विभिन्न पदों पर। ही हैज वर्कड, यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज के साथ में वर्क की थर्ड फॉर्म है, ही हैज वर्कड, हैज के साथ में वर्क की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्कड। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर पांडे होल्ड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, ही हैज वर्कड, उन्होंने काम किया है विभिन्न पदों पर, इन द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा सरकार में, एंड ओडिशा सरकार में, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार में। ठीक है, उन्होंने ओडिशा सरकार और भारत सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज करियर, अपने करियर के शुरुआती हिस्से में, अपने करियर के प्रारंभिक चरण में, मिस्टर पांडे सर्व्ड, मिस्टर पांडे ने सेवा की, एज द, सर्व्ड ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सर्व्ड सेवा की, क्या कार्य किया, एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड प्रशासनिक, अपने करियर के प्रारंभिक चरण में श्री पांडे ने प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य किया। कहां पर? प्रशासनिक प्रमुख, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मीन्स प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य किया, इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ, कौन कौन से विभागों में? हेल्थ यानी स्वास्थ्य, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स सामान्य प्रशासन, कमर्शियल टैक्सेस मीन्स वाणिज्यिक कर, ठीक है, वाणिज्यिक कर, ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन, एंड फाइनेंस, और वित्त विभागों में प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य किया। फिर से बात देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन। श्री पांडे ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में MA और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से
MBA किया है। उन्होंने उड़ीसा सरकार और भारत सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। अपने करियर के प्रारंभिक चरण में श्री पांडे ने स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन, वाणिज्यिक कर, परिवहन और वित्त विभागों में प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य किया। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्या करना है, सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। यू हैव टू अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। आपको इन सभी सेंटेंस, 4 सेंटेंसेस हैं PQRS, आपको इन चारों सेंटेंसेस को सही ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है, द कॉन्ग्लोमरेट हैड पुट इन बिड्स ऑफ 18,000 crore rupees। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है ग्रुप, समूह। ठीक है, Mr. Pandey was instrumental in the privatization of Air India. Instrumental means मुख्य भूमिका में थे. All right. On January 27, 2022, the Tata Group took the ownership of Air India. All right. On October 8, 2021, the government declared the Tata Group as the winning bidder for Air India. अब इन चारों सेंटेंसेस को आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है, यही एक्सरसाइज है। अब हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, तो द फर्स्ट मिडिल लास्ट ट्रिक लगानी है आपको कि पहले क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, किसी भी पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए या सेंटेंसेस को सही ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यही ट्रिक यूज की जाती है, फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट आइडेंटिफाई। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है कि कौन सा सेंटेंस सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद आपको सेंटेंसेस एक के बाद एक कनेक्ट करते जाने हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द सेंटेंस। वो सेंटेंस ढूंढना है आपको दैट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक, जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है। ठीक है, वो कोई पर्सन हो सकता है, यानी हु, व्हाट, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कोई टाइमिंग हो सकती है कि कब ऐसा हुआ। ठीक है, तो आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, उस सेंटेंस को ढूंढना है कि कौन सा सेंटेंस है जो कि सबसे पहला सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, उसके बाद मिडिल सेक्शन पे आते हैं। मिडिल सेक्शन आपको कैसे अरेंज करना है, आपको वो सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं जो कि डिटेल्स ऐड करते हैं, यानी जो पहला सेंटेंस आपका जो टॉपिक सेंटेंस है, जो इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस है, उसको कौन से सेंटेंसेस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सेंटेंसेस आपके बीच में आएंगे, मिडिल सेक्शन में आएंगे। तो हाउ, यानी ये टॉपिक जो भी है वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, एडिशनल डिटेल्स जब आप देते हैं, दैट इज कॉल्ड मिडिल सेक्शन, वो आपका अरेंज करता है। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। लुक फॉर लिंक्स, आप कुछ लिंक्स भी देखिए कि सेंटेंसेस जो हैं वो कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, किसके साथ हो रहे हैं, कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए। आप टाइम अरेंजमेंट देखिए, अगर कोई टाइम दिया हुआ है, ठीक है, दैट कंटिन्यू द आइडिया लॉजिकली, जिससे लगे कि जो आइडिया आप लिख रहे हैं वो लॉजिकल है। ठीक है ना, इलॉजिकल ना लगे, जो चीज आपको समझ में आ रही है वो दूसरे को भी समझ में आएगी। ऑलराइट, तो कॉज एंड इफेक्ट टेक्निक यूज की जाती है कि पहले आपने कारण दिया फिर उसका प्रभाव बताया। ठीक है, हमेशा सेंटेंस पहले प्रभाव नहीं बता सकते कि पहले प्रभाव बताया बाद में कारण बता रहे हैं, तो एक ये टेक्निक होती है। देन टाइम सीक्वेंस हो सकती है, यानी कि अगर आप ईयर वाइज कोई चीज़ आप बता रहे हैं कि 1921 में ऐसा हुआ, 1922 में ऐसा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है 1921 पहले आएगा, 22 वाला सेंटेंस बाद में आएगा। ठीक है ना, और एक्सप्लेनेशन, और अगर कोई एडिशनल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, व्याख्या दी गई है, तो वो उसमें आएगी। उसके बाद आता है लास्ट सेक्शन। तो लास्ट सेक्शन में क्या करना है, चूज द सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस आपको चूज करना है जो कि गिव्स अ रिजल्ट और कंक्लूजन, जो कि निष्कर्ष देता है। तो सेंटेंस देख के आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है वो लास्ट में ही प्लेस होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से इस पूरा जितना हमने अभी तक डिस्कशन किया, इंट्रोडक्शन दिया, फिर डिस्कशन किया, उसके बाद हम लास्ट में किसी कंक्लूजन पे पहुंचने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर अरेंजमेंट। इसके अलावा एक टिप आप यही यूज कर सकते हैं टाइम अरेंजमेंट वाली, दैट इज लुक फॉर टाइम रिलेटेड वर्ड्स। जैसे कि आपकी जो 4 सेंटेंसेस मैंने भी दिए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको दिखेगा ऑन जनवरी 27, 2022, ऑन अक्टूबर 8, 2021। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाए कि 21 पहले आएगा, 22 बाद में आएगा। ठीक है, जो सेंटेंस आपका इसमें 2021 है, 2021 है, तो वो पहले आएगा, 2022 वाला बाद में आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, इस तरह से इवेंट्स जो हैं आप उन्हें करेक्टली, सही तरीके से आप उन्हें अरेंज कर पाएंगे। अभी सेंटेंसेस हमारे सामने हैं, देखिए सबसे पहले है द कॉन्ग्लोमरेट हैड पुट इन बिड्स ऑफ 18,000 crore rupees। इनका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं तो आप इजीली इनको अरेंज कर पाएंगे। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है ग्रुप, समूह। ठीक है, समूह। इसका मीनिंग है
कि इस समूह ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। तो यहाँ पे किस समूह की बात हो रही है? तो इसका मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता, इसके पहले समूह के बारे में बताना जरूरी है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मिस्टर पांडे वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया। मिस्टर पांडे एयर इंडिया के निजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका में थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं। ऑन जनवरी 27, 2022 द टाटा ग्रुप टुक द ओनरशिप ऑफ एयर इंडिया। 27 जनवरी 2022 को टाटा समूह ने एयर इंडिया का स्वामित्व ग्रहण किया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 21 के बाद वाले में आएगा। जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है ऑन अक्टूबर 8, 2021, तो टाइमलाइन से अगर देखेंगे तो 2021 के बाद ही सेंटेंस आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब इसको देखते हैं। ऑन अक्टूबर 8, 2021 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द टाटा ग्रुप एज द विनिंग बिडर फॉर एयर इंडिया। मीन्स 8 अक्टूबर 2021 को सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया के विजेता बोलीदाता घोषित किया। एयर इंडिया के लिए विजेता बोलीदाता यानी कि विनर बिडर घोषित किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? यहाँ पे मिस्टर पांडे की बात हो रही है। अभी ये 3 सेंटेंस जो है, तो कॉन्ग्लोमरेट, ऑन जनवरी टाटा ग्रुप, द गवर्नमेंट डिक्लेयर टाटा ग्रुप, ये तीनों सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनको हम बाद में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए? मिस्टर पांडे वॉज इंस्ट्रूमेंटल। यहाँ पे सबसे पहली बात हो रही प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया की, कि शुरुआत कैसे हुई। मिस्टर पांडे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में थे, तो फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए मिस्टर पांडे वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? कॉन्ग्लोमरेट वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमें ग्रुप, कौन से ग्रुप की बात हो रही है? यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है कि इस समूह ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। ठीक है, तो किस समूह की बात हो रही है? तो सबसे पहले समूह की बात कहां पर आई है? आप देख सकते हैं, दैट इज ऑन अक्टूबर 8, 2021। ठीक है, ये वाला एस, ये होगा नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे समूह को यानी टाटा ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस सेंटेंस में टाटा ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया गया है फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये सेंटेंस सबसे पहले आएगा। इसके बाद ऑन अक्टूबर 8, 2021 द गवर्नमेंट डिक्लेयर द टाटा ग्रुप एज द विनिंग बिडर फॉर एयर इंडिया। देन इसके बाद क्या होगा? अब इस समूह की बात करें। इस समूह ने 18,000 करोड़ रुपए की बिड लगाई थी। ठीक है, बोली लगाई थी। तो ये सेंटेंस के बाद आना चाहिए। द कॉन्ग्लोमरेट हैड पुट इन बिड्स ऑफ 18,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, अब आपको लास्ट में पता चल रहा है कि निष्कर्ष निकलना है, यानी कंक्लूजन। तो लास्ट सेंटेंस आपका यही पता चल रहा है कि बोली लगाने के बाद जीता कौन, इस बोली को कौन जीता? ठीक है, ये टाटा ग्रुप। तो ऑन अक्टूबर 8, 20, ये वाला ऑन जनवरी 27, 2022 द टाटा ग्रुप टुक द ओनरशिप, ये लास्ट सेंटेंस है, यानी यहां से आपके पैराग्राफ की एंडिंग हो गई, कंक्लूजन हो गया। ठीक है, तो दिस विल बी द लास्ट सेंटेंस। ऑन जनवरी 27, 2022 द टाटा ग्रुप टुक द ओनरशिप ऑफ एयर इंडिया। इस तरह से आपके चारों सेंटेंसेस प्रॉपर अरेंजमेंट में आ गए हैं। ऑलराइट, तो आपका जो करेक्ट ऑर्डर है दैट इज QSPR। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।